अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये जो पीपीएससी ने 2 सीट्स अनाउंस की हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड और रिसर्च ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च में, जिसकी क्वालिफिकेशन जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेज है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है आपने की हो या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हो। इसके लिए केमिकल इंजीनियरिंग हो आपके पास या आपके पास केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप लोग जो है वो इन सीट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस जो है वो इसका 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड मार्क्स होंगे और 20% आप लोगों के पास जीके होगा। इसमें 100% आप लोगों के क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे। रिसर्च ऑफिसर में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट में ये सीट्स आई हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने इन सीट्स के ऊपर अप्लाई किया तो इसके ऊपर कायद पब्लिशर ने अपनी एक बुक जो है वो लॉन्च की है। ये बुक है कायद पब्लिशर की। अगर आप लोगों को यहाँ में मैं इसका पीडीएफ दिखा दूँ तो ये कायद पब्लिशर की बुक है, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड और रिसर्च ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च के ऊपर जो है वो ये बुक है। अगर आप लोगों ने इस बुक को EPCCD, जो आप लोगों के पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर ये कंप्लीट बुक है। ये इसका सिलेबस है जो इस बुक में कवर किया गया है, जो यहाँ पे पीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। मैं एक दफ़ा आपको इस बुक को रिव्यू भी करवा दूंगा और एक दफ़ा इसके एमसीक्यूज़ की क्वालिटी भी चेक करवा दूंगा, सो डैट यू कैन डिसाइड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज 2 पोस्ट। तो इंशाल्लाह जो है वो वीडियो को शुरू करते हैं आज। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आप लोगों के बताना है कि कैसे आप लोग 90% सक्सेस रेट के साथ जो है वो ये पेपर निकाल सकते हो पीपीएससी का इजीली। जस्ट अगर आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ बैंक जो है वो प्रिपेयर कर लिया आप लोगों ने, और कुछ थोड़ा सा डाटा मैं आप लोगों को कायद पब्लिशर की तरफ से और दूंगा। अगर आपने जो है वो उस डाटा बैंक को जो है वो प्रिपेयर कर लिया, आपकी जो पेपर है वो निकल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका हम लोग बात कर लेते हैं इस बुक के हवाले से। ये जो अभी कायद पब्लिशर ने बुक की पब्लिश की है, आप लोग इसका जो है वो ऑफलाइन मार्केट से भी इसको ले सकते हैं और आप जो है वो इसको पीडीएफ की फॉर्म में भी ले सकते हैं। यहाँ इसको बुक को लेना कैसे है, इसको रिव्यू करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप, ये एडमिन का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इससे कॉन्टैक्ट करके जो है वो आप इसको ले सकते हो इस बुक को। एक चीज़, अब मैं 1 बाय 1 जो है वो इसके आपको जो है वो एमसीक्यूज़ को रिव्यू करवा देता हूँ और इसके सोर्स के बता देता हूँ कि इस बुक को जो है वो जो टीम है पूरी एक कायद पब्लिशर की, उन्होंने जो है वो इस बुक को जो है वो प्रिपेयर कैसे किया है। यहाँ पे मियाँ कलीमुल्लाह बिलाल साहब हैं जी, उन्होंने जो है वो इस बुक को कंपाइल किया, इसको रिव्यू किया और राइट किया, ये उनका नाम आ रहा है और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे हैं। अच्छा जी, अब इस बुक का सोर्स ये है कि जो इन्वायरमेंटल साइंसेज होते हैं, जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ज़ाहिर है इसकी क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपका जो है वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग इन्वायरमेंटल साइंसेज, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जियोग्राफिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हीं इसी सारे को रखते हुए स्पेसिफिकली ये बुक जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेज के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए प्रिपेयर की गई है और बाकी भी तमाम लोग जो है वो इस बुक को जो है वो देख सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं, पेपर इंशाल्लाह उनका निकल जाएगा। स्पेसिफिकली ये बुक जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेके की गई है। इन्वायरमेंटल साइंसेज की जो पूरी डिग्री है, ठीक है, क्योंकि क्वालिफिकेशन रिलेटेड मार्क्स हैं तो पूरी डिग्री के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, पूरी डिग्री में जितने भी उन्होंने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स को क्या किया गया है जी, 1 बाय 1 लेके उनका ये यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंसेज, उसके एमसीक्यूज़ ऐड किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ होते हैं वो ऐड किए गए हैं। पीपीएससी के पोस्ट पेपर में जो एमसीक्यूज़ आते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज के अदर पेपर जो हुए हैं उनमें से एमसीक्यूज़ लिए गए हैं। फिर इन एमसीक्यूज़ को कंपाइल किया गया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेपिटेटिव, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, एग्जामिनर अक्सर पूछता है, जो बेसिक्स हैं, ठीक है, उसको ऐड किया गया है और फिर इसको एक दफ़ा जो है वो रिव्यू करवाया गया है यूनिवर्सिटी के टीचर्स और एचओडी से। उसके बाद जो है वो ये डाटा बैंक जो है वो इसको कंपाइल किया गया है और उसको बुक की फॉर्म में जो है वो शक्ल दे दी गई है। तकरीबन इस बुक के 308 पेजेस हैं और ये एमसीक्यूज़ तकरीबन बनते हैं
2000 प्लस MCQs बनते हैं। अगर आप लोग जो है वो इन MCQs को प्रिपेयर कर लेते हो इन्वायरमेंटल साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो है वो पेपर इंशाल्लाह जो है वो पास हो जाएगा। वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंसेज। तो द टर्म इन्वायरमेंट इनकम्पसेस एवरीथिंग एक्सेप्ट डी, करेक्ट ऑप्शन है। नीचे चलते हैं, मैं आप लोग इनको थोड़ा सा रिव्यू ही जस्ट करवाऊंगा इस फाइल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, सी जियोथर्मल। नीचे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स, ग्राउंड वाटर। नीचे चलते हैं, द 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। नीचे चलते हैं, विच टर्म डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम फाउंड ऑन अर्थ, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नीचे चलते हैं, मैं जस्ट आप लोगों को ये MCQs बैंक जो है वो रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी क्वालिटी का पता चले, सो डैट यू कैन नाउ हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज 2 पोस्ट्स। तो यहाँ पे नीचे आ जो बेसिक एक बायोलॉजी 1 एक सब्जेक्ट होता है एनवायरमेंटल साइंसेज में, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी डिग्री में, उसके MCQs यहाँ पे जो है वो ऐड किए गए हैं। इसके MCQs अगर देखे जाए, द प्लांट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ इज बी मेरिस्टमेटिक। नीचे चलते हैं, तो बेसिक केमिस्ट्री के MCQs यहाँ पे जो है वो ऐड किए गए हैं ताकि आपको पता हो कि बेसिक केमिस्ट्री क्या है। इसको आप लोग जो है वो देख सकते हो। नीचे चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू अर्थ साइंसेज, ये एक सब्जेक्ट है। जैसे द सॉलिड रॉकी शेल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सी हाइड्रोस्फीयर। नीचे चलते हैं, क्लाउड्स आर प्राइमरीली क्लासिफाइड बाय देयर एल्टीट्यूड एंड शेप। नीचे चलते हैं, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज इनर कोर। नीचे चलते हैं, द डीप फ्लैट एरियाज ऑफ द ओशन फ्लोर आर known as abyssal plains। इस नीचे चलते हैं, इसी तरह जो है वो मैं आप लोगों को जस्ट सब्जेक्ट के अब नाम, अच्छा जी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी है, ये भी एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंसेज में। अगर नीचे चलें, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंसेज का एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्लूटेंट, सी कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी प्लूटेंट है। इसी तरह यहां पे नीचे चलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ हाई कोलिफॉर्म काउंट इन वाटर इंडिकेट्स कंटेमिनेशन बाय सी फिकल मटेरियल, या जो फीसिस होती हैं उससे ही जाहिर है ये कंटेमिनेशन होती है। The presence of high coliform count in water indicate contamination by fecal matter। ये भी हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग नीचे चले जाते हैं, तो नीचे the process of converting solid waste into gas or oil is called pyrolysis। तो environmental physics आ गया, मतलब ये भी environmental sciences का ही एक सब्जेक्ट है environmental physics। ऐसे अगर मैं नीचे करूं तो मैं आपको जस्ट अब सब्जेक्ट दिखा देता हूं। वीडियोस जो है वो लंबी हो गई है काफ़ी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबियोलॉजी है यहाँ पे। इन्वायरमेंटल माइक्रोबियोलॉजी के बाद इन्वायरमेंटल आप लोगों के पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, उसके साथ साथ उसके MCQs हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के MCQs हैं। उसके साथ अगर आप लोग नीचे चले जाओ तो अप्लाइड इकोलॉजी के MCQs हैं यहाँ पे। उससे ऊपर अगर आप लोग चले जाओ नीचे तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के MCQs हैं। ऊपर अगर आप लोग चले जाओ तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान, इसके MCQs हैं। बड़ल ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने MCQs जो है वो यहाँ पे ऐड किए। होल डिग्री में जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि इस पोस्ट का जो सिलेबस है, रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च, असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जो सब्जेक्ट इन्होंने जो ग्रेजुएशन इसमें मांगी हुई है उसके हवाले से, तो इस सब्जेक्ट के सारे जो MCQs हैं वो हम लोगों ने पूरी डिग्री के जो MCQs हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेपिटेटिव MCQs जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अक्सर आते हैं, वो सारे के सारे जो है वो इस फाइल में जो है वो इस बुक जो कॉलेज पब्लिशर ने पब्लिश की है रिसेंटली, आपको ये डिफरेंट बुक शॉप्स के ऊपर भी मिल जाएगी, वो आप लोग जो है वो वहाँ से ले सकते हो।
तो अगर आप लोग जो है वो इसको यहाँ से प्रिपेयर कर लोगे, इंशाल्लाह आपका जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। वीडियो मेरे ख्याल से तकरीबन 10 मिनट की हो गई है, तो इसको ज़रा ख़त्म करते हैं। मैं आप लोगों को एक दफ़ा नीचे से भी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ। जैसे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके एमसीक्यूज़ हैं, रिसर्च मेथड के हैं, बड़ा लिए काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, 308 है, तकरीबन 2000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। इसको तैयारी करो, इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर हो जाएगा। मेहनत करनी है आपको, बाकी अल्लाह को जो मंजूर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।